डियर पेरेंट्स, आज मैं उन पेरेंट्स से बात करने जा रहा हूँ जिनके घर में प्री टीनेज और टीनेज उम्र के बच्चे हैं और वो चाहकर भी अपने उन बच्चों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। आई टॉक टू देम अबाउट सर्टेन इश्यूज जो बच्चों से रिलेटेड है, प्लस एट द सेम टाइम हम एज ए पेरेंट कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं उस सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आज अगर बच्चे की अगर आप सक्सेस देखो, उसकी सक्सेस 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। सबसे पहले जो पिलर है बच्चे की अपनी विलिंगनेस, वो बच्चा कितना विलिंग है सक्सेस को फॉरवर्ड ले जाने के लिए, उसके अंदर से उस विलिंगनेस को कितना रिफ्लेक्ट होती है उसके एक्शन के अंदर। क्या आपने कभी टाइम निकाल के अपने बच्चों से पूछा है कि उसकी क्या विलिंगनेस है? कहीं हम उसके एकेडमिक रिजल्ट्स के पीछे तो नहीं पड़े हुए? क्या बच्चा कुछ और चाहता है एज कम्पेयर टू आप क्या उसे एक्सपेक्ट करते हो? आप take out some time and sit down with your children, ask about their willingness. Second important pillar is parent support. As a parent, आप अपने बच्चे के ड्रीम पूरा करने के लिए आप कितना सपोर्ट करने को तैयार है? Not the career you select for him, but the career the child select for him or herself. The child is just like a sapling, guys. वो एक छोटा सा पौधा है, वो अल्टीमेटली उसने गमले में आके लगना है। आपके सपोर्ट के बिना वो नहीं आगे चल पाएगा। Take out some time, speak to your children, ask them, give them support they want. And third, very very important is teachers excellence. एक टीचर का क्या रोल है? एक टीचर का रोल सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है आज की डेट में, उसको कोच करना है, उसको मेंटोर करना है, उसको गाइड करना है। टीचर इज नॉट लाइक ए टिकटिंग एजेंट जिसने टिकट बुक कर दी और सवारी अपने आप जाएगी। टीचर इज लाइक ए गाइड जो ट्रेवल करती है अपने क्लाइंट के साथ में। ऐसे एक टीचर को एक कोच बन के, गाइड बन के अपने उस बच्चे के साथ ट्रेवल करना है जर्नी में सक्सेस की। भी ए पार्टनर, अगर ये तीनों पार्टनर मिलके सिंक में काम करेंगे, आई कैन टेल यू द सक्सेस इज एब्सोल्युटली गारंटीड। बट तीनों को एक कॉमन डायरेक्शन में काम करना है। उसके लिए मैं आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं और कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूं। आई होप दिस सेशन विल बेनिफिट यू लॉट। आइए देखें हमारे बच्चे आजकल कैसा फील कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट में आ गए हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी रखी है। वो बच्चा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है अपने साथ के बच्चों से, बट नहीं कर पा रहा है वो। आज हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। बहुत कॉमन वर्ड हो गया डिप्रेशन एंड एंजाइटी, और वेरी यंग एज के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं आज। क्या सिम्टम्स हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी के? अगर कुछ सिम्टम्स की मैं बात करूं, आप नोटिस करेगा अपने बच्चे के अंदर कि कहीं उसके अंदर उसकी एपिटाइट तो चेंज नहीं हो गई है, या वो ओवर ईटिंग कर रहा है, या उसने बिल्कुल खाना छोड़ दिया। अगर वो दोनों में से किसी एक एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं आइदर एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम हैं। उसने अपने फ्रेंड से टोटली विड्रॉ कर लिया है। उनके फ्रेंड्स उसको बुलाने के लिए आते हैं, वो रूम से नहीं निकलता बाहर, मना कर देता है कि मुझे खेलना ही नहीं है। ना वो खेलने जाता है उनके साथ में, ही जस्ट अवॉइड्स देम। जितनी भी एक्टिविटीज है, अगर वो कुछ पहले एक्टिविटीज कर रहा था उसने विड्रॉ कर लिया। मे बी आप उसको स्विमिंग के लिए भेजते थे, बट नहीं जाना चाहता। आज वो नीचे खेलने भेजते हो, नहीं जाना चाहता। वो घर आ जाता है, कमरे में बंद करके बैठा रहता है खुद को, मे बी मोबाइल्स पे गेम खेलता रहता है। उसको बहुत ज्यादा स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे हमने खाने में बात की थी, सेम स्लीपिंग में, या ही इज ओवर स्लीपिंग और ही इज नॉट स्लीपिंग एट ऑल। कोई भी सोशल एक्टिविटीज में उसको पुश करने के लिए भेजो, ही इज रिलक्टेंट, जाना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। यहां तक कि बर्थडे पार्टीज तक को अवॉइड करता है। आप अपने साथ उसको घुमाने लेके जाना चाहते हो, बट बच्चा मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना, आप अकेले चले जाओ आप आके। अगर इनमें से कोई सिम्टम है आपके बच्चे के अंदर, तो प्रोबब्ली इट्स ए टाइम टू टेक केयर ऑफ हिम, गिव हिम स्पेशल अटेंशन, बिकॉज कहीं ना कहीं डिप्रेशन एंजाइटी का शायद वो शिकार हो रहा है वो। ओबेसिटी इज वेरी कॉमन। एक स्कूल की स्टडी की गई थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, दे फाउंड आउट कि मोर देन 60% चिल्ड्रन आर ओबीज टुडे, एंड एज ए रिजल्ट ओबेसिटी के कारण सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है बच्चों की सेल्फ एस्टीम पे आता है। क्यों? क्योंकि हम उनको कुछ ऐसे वर्ड्स दे देते हैं, वो उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करते हैं वर्ड्स उनके ऊपर। टुडे चिल्ड्रन हैव बिकम ए सब्सटेंस यूजर, अब्यूजर,
They are consuming the thing which they should not have consumed idly. They have become risk taker. गाड़ी बाइक बहुत स्पीड से चलाएंगे, वो ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे जहां पे उसको इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे. ना सिर्फ दे आर बिकमिंग रिस्क टेकर, दे आर आल्सो बिकमिंग अटेंशन सीकर. दे हैव ए ह्यूज मूड स्विंग्स. आप उनको कोई बात कह रहे हो, आपको नहीं पता उस बात का वो बच्चा रिस्पॉन्ड कैसे करने वाला है. क्या उसको वो हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा विद एक्साइटमेंट, या अग्रेसिवली उसको रिजेक्ट कर देगा रिपल्सिव एटीट्यूड से. आप जो भी उसको बात कहते हो उसको वो आर्ग्यूमेंट्स में ले जाता है, वो बुलिंग करता है. वो सिबलिंग रिवेलरी इज ऑन राइज दीज डेज. उसका सबसे बड़ा कारण पेरेंट्स हैं. जब भी पेरेंट्स दो सिबलिंग को कंपैरिजन करते हैं, दे आर लीडिंग टू द सिबलिंग रिवेलरी. बिग नो, नेवर एवर कंपेयर टू चिल्ड्रन. यू नेवर नो एक में क्या टैलेंट है, दूसरे में क्या. यू कैन नॉट कंपेयर देम. आपके बच्चों में बहुत एंगर आ रहा है, दे फ्रीक्वेंटली इमोशनल बर्स्ट हो रहा है, कभी रो पड़ते हैं, कभी खुश हो जाते हैं आकर के. दिस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज इम्पैक्टिंग द हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन टुडे. This is the time, guys, we should look into this concerned area very very seriously. Dear parents, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी गलतियों की जो हम एज ए पेरेंट कर बैठते हैं अपने प्री टीन और टीनेज के बच्चों के साथ में. अगर मैं पहली गलती की बात करूँ, वो सबसे बड़ी गलती जो मैं मानता हूँ, हम अपने बच्चों के टीचर को कॉल कर देते हैं बिना अपने बच्चों की कंसेंट लिए. हमें लगता है हमारे पास अगर टीचर का नंबर है तो हम एक राइट हम कभी भी एज ए पेरेंट उसके टीचर को कॉल कर सकते हैं. इट्स ए बिग मिस्टेक. उसे आपके और आपके बच्चे के बीच में एक ट्रस्ट और डेवलप कम्युनिकेशन का हो सकता था, वो खत्म हो जाता है. अगर आपको अपने उसके टीचर को कॉल करके कुछ फीडबैक लेना है, ऑलवेज टेक योर चाइल्ड इनटू द लूप. उसे परमिशन ले लें आप, बाय यूजिंग द राइट वर्ड्स. सेकेंड मिस्टेक जो हम करते हैं, हमारा बच्चा हमें एक्साइटमेंट में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता देता जो शायद दूसरे पेरेंट को नहीं बताना है कि मैं कंफर्टेबल हो. वो उसको आप पे ट्रस्ट था, आप पे बिलीव था, एक्साइटमेंट में वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था. बट हम गलती क्या करते हैं, वो जो भी हमें सीक्रेट बताता है वो हम दूसरे पेरेंट को जाके बता देते हैं. अगर मदर को सीक्रेट पता लगा, वो फादर को बता देती है. और अगर फादर को से बच्चा को शेयर करता है तो मदर के साथ शेयर कर बैठते हैं वो आके. नो 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 नो, शुड नॉट बी डूइंग लाइक दिस. अगर आपके बच्चे ने आपके साथ कोई सीक्रेट शेयर किया है एज ए फादर या एज ए मदर, प्लीज उस सीक्रेट को आप अपने तक रखें. आप उसको एडवाइस करें आप विद बेस्ट ऑफ योर नॉलेज. आपसे बेटर उसको कौन एडवाइस कर सकता है. बट प्लीज वो सीक्रेट आपको अपने तक ही रखना है. वो कंफर्टेबल होता है वो अनदर पेरेंट के साथ, तो वो शायद उसके उनके साथ शेयर कर लेता. वो अनदर जो मिस्टेक हम एज ए पेरेंट करते हैं, हम बच्चों की प्रेजेंस को बहुत इग्नोर करते हैं. हमें लगता है वो बच्चा है, वो हमें क्या एडवाइस करेगा. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा बिहेवियर में अडल्ट की रहे की तरह बिहेव करे, बट हम उनके साथ बच्चों की तरह हम उसको ट्रीट करते रहे आके. या तो उसको टोटली बच्चे ट्रीट करे या आप उसको अडल्ट की कैटेगरी में लेके जाए. आप इन बिटवीन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनको हैंडल नहीं कर सकते. आप एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस. अगर आप मंथली बजट बना रहे हैं, उनको आप इन्वॉल्व करके तो देखें. आप कोई भी अनवांटेड डिमांड्स वो नहीं आपके सामने रखेंगे. फिर मेक देम पार्टी टू इट. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट फैमिली में लेके आए आप. एक और जो हम गलती करते हैं, हम बच्चों को ब्रैग करते हैं पब्लिकली, सबके सामने उनके बारे में बताना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. बच्चों को पसंद नहीं है ब्रैगिंग करना. दे डोंट लाइक इट बिकॉज आप तो ब्रैग करके निकल गए, बाद में आपको नहीं पता उसके जो क्लासमेट्स है उसको किस नाम से बुलाएंगे वो. स्टॉप डूइंग दैट. अनदर मिस्टेक, कंपैरिजन विद सिबलिंग. हमने पहले भी बात की इस बारे में. कभी दो सिबलिंग को कंपैरिजन स्केल पे ना लेकर के आए आप. हर एक के अंदर अपना एक भगवान ने यूनिक दिया है. इवन आइडेंटिकल चिल्ड्रन में भी बिहेवियर डिफरेंट होते हैं आके. तो आप एज ए पेरेंट दो बच्चों को कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं जब गॉड हैज नॉट कंपेयर्ड देम, दे मेड एवरीवन डिफरेंट. एक और जो मिस्टेक हम करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बच्चे को काम देंगे हमेशा गलती करेगा, और हम बार बार ये चीज हम वोकल होकर रिपीट भी करते रहते हैं कि आपको तो काम देने का फायदा नहीं है, तुमने तो हमेशा गलती करना है. आपसे तो उसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते.
वो लाइंस, वो वर्ड्स बच्चे के सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, वो लाइफ लॉन्ग मिस्टेक्स करता रहता है आगे। वो हमने एज ए पेरेंट उसके दिमाग, उसके सबकॉन्शियस के अंदर वो बातें हमने डाली थी आगे। एक और मिस्टेक जो हम नॉर्मली करते हैं, हमने बच्चे को एक टास्क दिया और हम एक्सपेक्ट करते हैं वो टास्क इमीडिएटली कर दे, और वो नहीं करता तो उसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। एज ए रिजल्ट बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो काम करने चाह भी रहा होगा तो लेकिन वो काम करेगा नहीं, वो उसको डिले करेगा, और क्योंकि आप उस बात से इरिटेट होते हो तो वो काम आप खुद कर देते हो। आप अब बच्चे को क्या रियलाइज होता है, उसको एक प्रिंसिपल उसके माइंड में चला गया कि अगर मुझे कोई भी टास्क दिया जाता है उसको मैं डिले करूंगा तो उस टास्क को कोई और कर देगा, मुझे वो टास्क नहीं करना पड़ेगा। आपने वो काम तो इमीडिएटली कर दिया, लेकिन बच्चे को क्या प्रिंसिपल सिखाया आपने? अगर आपने एक बच्चे को टास्क दिया है, हैव पेशेंस। वो जो पेशेंस आप किसी और के बच्चे के साथ दिखाते हैं, अगर वो पेशेंस आप अपने बच्चे के साथ दिखाना शुरू कर दें तो शायद आपका अपना रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ कहीं ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एक और गलती जो हम एज ए पेरेंट करते हैं अपने बच्चों के साथ, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा हमसे झूठ ही बोलेंगे। शायद उन्होंने एक या दो बार आपसे झूठ बोला होगा और उसको हम अपनी मास्टर फाइल में ले जाते हैं। हर बार वो हमें कुछ बोलते हैं, हमें लगता है शायद वो हमें झूठ बोल रहे हैं, और हम उसी परसेप्शन से उनके साथ बिहेव करते हैं आके, एंड एज ए रिजल्ट बच्चा हमसे वाकई झूठ बोलना शुरू कर देता है। अगर वो आपसे झूठ भी बोल रहा है, एज्यूम वो हमसे सच बोल रहा है, तो उसके अंदर से एक आवाज आएगी, वो आपके साथ सच बोलना शुरू कर देगा। वो सो इवन इफ यू नो ही इज लाइंग, एज्यूम इट्स ए ट्रूथ। ना अनदर मिस्टेक एज ए पेरेंट जो हम करते हैं, जब अपने बच्चे को एक कमेंट देते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा पता है। अगर आपने एक बुक पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे की सोल पेरेंट्स को चूज करती है, पेरेंट्स बच्चे की सोल को चूज नहीं करते। तो आपके बच्चे की सोल ने आपको एज ए पेरेंट चूज किया है। नेवर एवर से टू चाइल्ड मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा पता है। आखिरी मिस्टेक जो एज ए पेरेंट हम करते हैं, हम अपने बच्चों के फ्रेंड्स के सामने बच्चों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। एज ए रिजल्ट बच्चा अपने फ्रेंड्स को अपने घर लाना बंद कर देगा, और जो उसके फ्रेंड्स के साथ एक आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता था वो खत्म हो जाता है। एज ए पेरेंट आप कभी भी अपने बच्चे के फ्रेंड्स के सामने अपने बच्चे के बारे में नेगेटिव मत बोलें। आप रादर अपने बच्चे को एडिफाई करें, उसके कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में बात करें, बच्चे को अच्छा लगेगा और बच्चा अपने और फ्रेंड्स को अपने घर पे लेकर के आएगा और एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। Dear parents, parenting is not only an art, but it is a science also. Be a proud parent and God bless you all. Stay home, stay safe. Thank you so much.